तो हेलो दोस्तों, यह है सेंसे जिसकी अपनी ज़िंदगी में बस एक ही ख्वाहिश होती है कि वह सुकून से मर सके। पर एक दिन जब वह अपनी ज़िंदगी में से हार मान लेता है और ऐसे करने की कोशिश करता है, तो अचानक ही वह एक ऐसे मैजिकल वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहां उसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ केवल लेवल 1 के स्टेट होते हैं और जितने भी इस वर्ल्ड में आए हुए होते हैं, सेंसे उन सभी में से ज़्यादा कमज़ोर होता है और उसके पास कोई स्पेशल स्किल ना होने के वजह से इसलिए लोगों को लग रहा होता है कि शायद सेंसे गलती से इस वर्ल्ड में आ गया है। लेकिन उसके पास एक ऐसी एबिलिटी मौजूद होती है जिसके रिवील होने के बाद लिटरली डीमन लॉर्ड तक उसके पीछे पड़ जाता है। और इसने सेंसे नाम का यह आदमी अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर अपनी मासूका सांचा के साथ इस दुनिया से जाने का फैसला करता है और वो खुद को एक लाल धागे से बांध लेते हैं ताकि वह दोनों हमेशा आफ्टर लाइफ के साथ साथ रह सके। और तो ऐसा लग रहा होता है कि ये दोनों इस तेज बहाव वाली बहने वाली नदी में कूदकर अपनी जान देने वाले हैं। पर इससे पहले कि वह लोग ऐसा कुछ कर पाते, तभी एंट्री होती है अपने ट्रैक की और वो उन दोनों को हिट करके वहीं खत्म कर देता है। और फिर बताया जाता है कि इस तरह एक राइटर और उसके लवर का अंत करते हुए ये वहां से चला जाता है। और फिर सेंसे दिखाया जाता है कि जिसकी आंखें एक चर्च पर खुलती है और जैसे ही वह खुलते है उसे देखता है कि वह शायद लोग मरने के बाद यहीं आते हैं। पर एक लेडी उसे कहती है कि नहीं, यह कोई स्वर्ग या नर्क नहीं है जहां लोग मरने के बाद इस वर्ल्ड में आते हैं। और इस लेडी का नाम है एंते, जो दूसरे वर्ल्ड से आने वाले लोगों को गाइड करने का काम करती है। एंते अब सेंसे को इस वर्ल्ड के बारे में बताती है कि तुम्हारे वर्ल्ड से यह बिल्कुल भी अलग है। यह ह्यूमन के साथ साथ कई सारे मॉन्स्टर और बीस्ट डीमन भी यहाँ रहते हैं। तुम इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होकर आए हो ताकि यहाँ के लोगों की हेल्प कर सको और इस दुनिया में आने वाले खतरों को वो बचा सको। जिसका मतलब है कि इस सेंसे शांति से अपनी लवर के साथ मरना चाहता था, अब वह ऐसे दूसरे वर्ल्ड में आकर फंस गया है। एंते उसे इस वर्ल्ड के बारे में और भी बताती है और इतने में बता ही रही होती है कि तभी सेंसे ढेर सारी जहरीली पिल को खा लेता है ताकि वह दोबारा मर सके। और तभी जल्दी से एंते अपनी मैजिकल से उसे ठीक कर देती है। और देखो तो यह सब करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे भी तुम जीना नहीं चाहते तो एंते उसे ये कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ भेजा गया है ताकि तुम इस वर्ल्ड को बचा सको। तो सेंसे कहता है कि मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। फिर उन जहरीली पिल्स को उठा के खाने लग जाता है। तो एंते उसे समझाती है कि तुम्हें चुना गया है और तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट कर लेना होगा। इतना सुनते ही वो पूछता है कि किसने मुझे चुना, मैं तो बस आराम से मरना चाहता था। तो एंते फिर से उसे समझाती है कि एक सीक्रेट एजेंट ड्रैगन ने यहाँ भेजा है, वह सिर्फ उन लोगों को ही यहाँ बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और उनको ट्रैक से मारकर उनकी जिंदगी यहाँ भेज देता है। इतने सुनकर सेंसे को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि इस ट्रैक की वजह से उसकी लवर और उससे दूर हो गई है। और फिर एक सिगरेट लेकर वहीं बैठ के ये फूंकने लग जाता है ताकि वह जल्दी से जल्दी अपने आप को मार सके। एंते अब सेंसे के स्टेट को देखने की कोशिश करती है कि वह कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि दूसरे वर्ल्ड से आने वाले हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ यूनिक पावर्स होती हैं। लेकिन जब उसके सेंसेस के स्टेट्स देखती है तो उसे कुछ भी ऐसा नहीं दिखता जिसके उसके लेवल में हो और वह सिर्फ लेवल 1 तक का ही होता है। और एडवेंचर इस वर्ल्ड में आए होते हैं तो सेंसे उन सब में से ज्यादा कमजोर होता है। वह खुद भी काफी ज्यादा हैरान होती है कि उसे लगता है कि यह शायद इस बार ट्रक से कुछ गलती हो गई है और तभी सेंसे बैठे बैठे बोर होने की वजह से अब बाहर जाने लगता है। तो उतने में उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और बाहर की दुनिया में टिक नहीं पाओगे। लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि तुम क्या कहती हो, तुम चिंता मत करो, मैं बाहर जाके सबसे पहले अपने मरने के लिए अच्छी सी जगह ढूंढूंगा। एंते कहती है कि तुम कम से कम तो तुम्हें अपने लिए एक प्रोफेशनल चुन लेना चाहिए, तुम इस वर्ल्ड में क्योंकि बनो रह सको। और वो कहता है कि भला मैं क्यों चुनूं, मैं तो हमेशा से एक राइटर हूँ। यह कहते हुए वह सेंसे वहां से चला जाता है। एंते उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है क्योंकि वह आज तक किसी को भी ऐसे
वैसे इंसान से नहीं मिली। वह हर बार जब भी कोई वहाँ इस दुनिया पर आता था उसके पास कुछ न कुछ स्पेशल पावर होती थी, लेकिन सेंसे उन सब में से बिल्कुल ही अलग होता है। एंते इतने सालों में से किसी को इतना इंतजार कर रही थी। इधर अब सेंसे को दिखाया जाता है जो बाहर आके अभी भी उन जहरीली पिल्स को खा रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो कोई टॉफी खा रहा होता है। तभी ऊपर से एक लड़की की आवाज आती है जिसे एक पेड़ पर लटका हुआ दिखाया जाता है और एक मॉन्स्टर उसे जकड़ कर रखा होता है और वो सेंसे से हेल्प मांग रही होती है, लेकिन उल्टा तो वह सब वहाँ खड़ा होकर चिल्लाते हुए देख रहा होता है और कहता है कि यह नजारा मरती हुई औरत है, कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। अरे पागल हो गए हो, मेरी तो मदद करो। सेंसे उसे बचाने की एक्टिंग करते हुए ये कहता है कि देखो तो मेरे हाथ तो वहां तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। इतने में तभी वह मॉन्स्टर अब सेंसे को भी जकड़ लेता है और दोनों को साथ में लटका देता है और उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे आगे आकर लटक गए हो, वो मुझे बचाना चाहिए था। और उसे बताती है कि इस प्रीम मॉन्स्टर के पास लाइफ फोर्स खींचने की पावर होती है और कुछ ही देर में हम दोनों यहाँ से मर जाएंगे। लेकिन भाई अपने सेंसेस को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि एक तरह उसके मरने की भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और वो मॉन्स्टर अब धीरे धीरे दोनों की लाइफ फोर्स को खींचने लग जाता है और उस लड़की को लगता है कि सेंसेस टपक गया है और उसकी बॉडी में अब उन पिल्स की वजह से काफी ज्यादा पॉइजन आ चुका था। तो उसे एब्जॉर्ब करने पर उल्टा बेचारे ट्री मॉन्स्टर को ही जहरीला जहर फैल जाता है और ना चाहते हुए भी सेंसेस की जान बच जाती है और उसके पॉइजन की वजह से वो मॉन्स्टर वहीं खत्म हो जाता है। और तभी कहीं से एक ऑटोमेटिक आवाज आती है और उसे बताते हैं कि सेंसेस प्री मॉन्स्टर को पॉइजन डैमेज से देकर उसे मार दिया है और उसका लेवल बढ़ के 1 से 3 हो चुका है। और वो लड़की तो काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि सेंसे ने उस मॉन्स्टर को हरा दिया, पर बेचारा खुद बड़े ही दुख में होता है क्योंकि उसके मरने का इंतजार बहुत ही खत्म हो गया और अब तक उसने 5 बार मरने की कोशिश की मगर अभी भी एक बार भी उसकी किस्मत नहीं आई। और यह लड़की सेंसेस को जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है और अपने टाउन में चलने के लिए इनवाइट भी करती है और एक थैंक यू के तौर पर। लेकिन उसी वक्त अचानक उनकी नजर उस लाल धागे पर पड़ जाती है और उसकी लवर साचन ने उसे बांधा था। वो सोचता है कि अगर इस वर्ल्ड में मैं टेलीपोर्ट होकर तो आया हूँ तो जरूर साचन भी यहाँ आई होगी। अब सेंसे को जीने के लिए एक नया मकसद मिल जाता है और वो यह अपनी लवर साचन को ढूंढने का काम करना चाहता है और वह अधूरा काम दोबारा से पूरा करना चाहता था। जो दूसरी तरफ यहाँ चर्च में एंते गॉड से प्रे करने लगती है कि काश वह दोबारा सेंसे से मिल पाए, पर तभी पीछे से सेंसे वहाँ आता है और एंते बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन उसकी खुशी भंग करने के लिए उसके साथ में ही एक लड़की आई होती है और वो सोचने लगती है कि सेंसे इतनी जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड बना ली है। तो सेंसे उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, फिलहाल मैं एक साचन नाम की लड़की को ढूंढना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। तो एंते इतना सुनकर तो पागल ही हो गई। वह कहती है कि अरे भाई एक और लड़की, ये कितनी लवर्स हैं इसकी, कुछ ही देर में तो यह लोग बाहर जाता है और इसकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड बन गई। तो सेंसे के सफर में उसके साथ वो भी चलने के लिए तैयार हो जाती है और जैसे ही लड़की उसके करीब जाने लगती है तो इतने में वो उसे मारते हुए कहती है कि तुम ऐसे किसी मर्द के पास नहीं जा सकती और इतना चिपको मत। जो देखकर वह समझ जाती है कि यह जरूर जल रही है और उससे पूछती है कि क्या तुम इसे पसंद करती हो। तो आर्मी शर्माते हुए उससे कहती है कि नहीं, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है और साथ ही में इसीलिए क्योंकि उसने सेंसे दूसरे वर्ल्ड से आया है और वह बहुत ही ज्यादा कमजोर है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसे आदमी ने अभी अभी एक प्री मॉन्स्टर को मारा है और मेरी जान भी बचाई है। यह सुनकर तो एंते बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और उदास होती है कि सेंसे ने उसे एक लड़की को बचाया है और वो सोचती है कि काश मैं उसके जगह पर होती। और इधर सेंसे
सेंसे कबाड़ में से एक कॉफिन को ढूंढ लेता है और उसके लिए बिल्कुल भी परफेक्ट होता है। और वो तामा और एंते से कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, तुम लोग अपना देख लो। और वो उसे गुस्सा करते हुए कहती है कि मेरा नाम तामा है, तामा नहीं है, समझे। लेकिन फिर वह दोनों मिलकर उसका यही नाम रख देते हैं। अब काफी घंटों बाद यह सीन दिखाया जाता है जहाँ उन्हें चलते चलते शाम हो गई थी और तामा एंथू वो पूरे रास्ते पर कॉफिन को खींच रही आ रही होती है जिसमें सेंसे लेटा हुआ होता है। और वह बहुत ही ज्यादा थक जाती है और बाद में गुस्सा होते हुए उससे कहती है, आखिर तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे, ये तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है और क्या तुम चल नहीं रह सकते। लेकिन सेंसे तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। वो सोचती है कि कहीं यह अंदर ही तो टपक नहीं गया। जिसके बाद फाइनली काफी घंटों तक चलने के बाद ये तीनों एक सिटी में पहुंच जाते हैं और सेंसे आसपास देखने लगता है और कहता है यह जगह काफी ज्यादा अच्छी है और इतनी भी बुरी नहीं और काफी ब्यूटीफुल वर्ल्ड है। जिसके बाद सेंसे तामा और एंते किंग के पैलेस में उससे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं जहां उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी होती है। और शार्लेट एंते किंग को बताती है कि सेंसे दूसरे वर्ल्ड से आया है और एडवेंचर है, जो सुनकर किंग बड़ा खुश होता है और वो आज उन्हें यहाँ रुकने का मौका देता है क्योंकि वह चाहता है कि सेंसे अपनी एडवेंचरिंग की स्टोरी उसे सुनाए, जो किंग को सुनना काफी पसंद होता है। तो बेचारा सेंसे से ना चाहते हुए उसे बताने के लिए तैयार हो जाता है और एडवेंचर के नाम पे तो वह बस कॉफिन पे ही लेटा हुआ था। तो किंग कहता है कि ठीक है, अब मैं बताऊंगा कॉफिन में लेटना कैसा होता है। जो सुनकर तो किंग की तो फट जाती है और भाई यह कैसा एडवेंचर है। फिर थोड़ा माहौल ठीक करने के लिए एंते उसे शार्लेट के बारे में पूछती है। तो हाँ, मुझे तुम लोगों को इसी बारे में तो कुछ राय लेनी थी। असल में यह बात है कि किंग शार्लेट की शादी करना चाहता है और उसके पास शार्लेट होने के वाले पति के तौर पर दो हैं और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वह उन दोनों में से किसे चुने। और साथ ही साथ शार्लेट काफी कंफ्यूज होती है, इसीलिए किंग उन तीनों की राय मांगता है। तो सेंसे कहता है कि आखिर तुम कैसे बाप हो जो राय है तुम्हें अपनी बेटी से लेनी चाहिए, वह तुम हम जैसे एडवेंचर से पूछ रहे हो। यह कहकर वह वहां से चला जाता है और तामा और एंते बहुत ही ज्यादा तो डर जाती हैं कि कहीं किंग कहीं बुरा ना लग जाए और सेंसे के बिहेवियर के लिए माफी मांगने लगती है। जिसके बाद अब रात के टाइम यह सीन दिखाया जाता है जहां पर सब लोग सो रहे होते हैं पर सेंसे जाग रहा होता है और एंता के पूछने पर वह कहता है कि मैं कभी भी सुकून से नहीं सो पाता हूँ और यही वजह है कि मैं जल्दी शांति से मरना चाहता हूँ। और इतने में अंत की नजर तामा पर पड़ जाती है। सेंसे की गोद में सो रहे होते उसे लगता है कि शायद तामा के कोई इरादे कुछ ठीक नहीं है और वो दोनों फिर से लड़ना शुरू हो जाते हैं और चिल्ला के परेशान कर देते हैं। तो सेंसे बाहर आ जाता है और जहाँ शार्लेट अभी वे बालकनी पे खड़ी होती है और रात के नजारे को देख रही होती है। सेंसे भी उसके पास आता है और रात के अंधेरे में यह नदी कितनी खूबसूरत लग रही है मानो की जैसे बहुत ही अच्छी लग रही हो और कूद कर अपनी जान दे कूद सेंसे वो किससे शादी करना चाहती है। लेकिन वो अभी भी इन दोनों के बीच में कंफ्यूज होती है क्योंकि जहाँ गोमेस एक बहुत ही बहादुर योद्धा होता है और वहीं आटो उसका बचपन का दोस्त होता है जिसका म्यूजिक सुनकर उसे काफी अच्छा फील होता है, इसीलिए वैसे और नहीं थी तो उसे किसी ही को चुनना चाहिए। यह देख कर उसे बहुत ही अजीब लगता है और उसके अपने फादर की काफी फिक्र लग रही होती है और मुझे नहीं लगता कि अपने इस फैसले में तुम्हें दूसरों की सलाह लेनी चाहिए। यह तुम्हारी लाइफ है और यह बात तुम पर डिपेंड करती है कि तुम कैसे जीना चाहती हो। और यह कहते हुए सेंसे वहां से चला जाता है और अगले सीन में अब किंग उन तीनों को बुलाता है और फिर बताता है कि शार्लेट ने अपना फैसला कर लिया है और वह किससे शादी करेगी, तुम लोगों को भी यहाँ देखना चाहिए। जिसके बाद शार्लेट आगे बढ़ते हुए और सेंसे को अपना हस्बैंड के तौर पर चुनती है, सुनते हुए कहती है कि इसके साथ ही मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ